हमारा YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। दरअसल आप ये सोचते होंगे कि मैं रोज कोरोना पर ही चर्चा करता हूँ, तो ये विषय ही ऐसा है क्योंकि ये महामारी पूरी दुनिया में फैली है। ये समस्या बहुत बड़ी है, इंसानी जानों का सवाल है। जितनी जानें बच सकें उतना अच्छा है। चीन से ये महामारी शुरू हुई और दुनिया में फैली। इस वक्त भारत भी इससे जूझ रहा है, भारत सरकार इससे जूझ रही है, अमेरिका की सरकार इससे जूझ रही है, पाकिस्तान की सरकार भी इससे जूझ रही है, टर्की की सरकार भी इससे जूझ रही है, इटली की सरकार भी इससे जूझ रही है और बाकी सरकारें भी इससे जूझ रही है। तो अब जैसा कि आपको मालूम है कि भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का निर्यात किया अमेरिका को, अमेरिका के कहने पर। पहले तो उस पर पाबंदी थी, फिर बातचीत हुई और व्यापार शुरू हुआ। तो निर्यात किया भारत ने दवा का, अमेरिका ने शुक्रिया भी अदा किया और भारत ने फिर ब्राज़ील को भी ये दवाएं सप्लाई की। तो ब्राज़ील की ओर से भी थैंक्स कहा गया भारत सरकार को। इसी तरह भारत ने दूसरे और देशों को ये दवाएं दी, तो बाकी देशों ने भी कहा कि ये दवा असरदार है। अमेरिका ने तो वाकई कहा कि इसका असर हो रहा है, तो बाकी देशों ने इसकी डिमांड शुरू कर दी। अब मलेशिया से भी इसकी डिमांड आई है। आपको मालूम होगा मलेशिया से इसकी डिमांड आई है, टर्की ने भी इसकी डिमांड कर दी है और अब तो पाकिस्तान की ओर से भी इसकी डिमांड आई है। पाकिस्तान, जिससे हमारे साथ कोई व्यापारिक रिश्ते लगभग खत्म हो गए थे, जो 370 जब से हटे और भारत ने जैसे कश्मीर को अपनी यूनियन टेरिटरी बनाया, उसके बाद पाकिस्तान ने ही खुद अपने सारे व्यापारिक संबंध भारत के साथ खत्म कर दिए थे और भारत ने भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा था वो खत्म कर दिया। अब जब दुनिया में इस दवा का असर हो रहा है और अमेरिका ने भी बड़ी तारीफ की है, तो अब पाकिस्तान की ओर से भी एक गुजारिश की गई है कि पाकिस्तान को ये दवाएं चाहिए। और टर्की, जो पाकिस्तान का हमदम दोस्त, सदाबहार दोस्त है, उसने भी, जिसने कश्मीर का मुद्दा यूएन में उठाया, और न सिर्फ टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, बल्कि मलेशिया, जिसने कि मलेशिया के जो प्रतिनिधि थे, या उन्होंने जो पहले यहाँ के मलेशिया के जो प्रधानमंत्री थे महाथिर मोहम्मद, उन्होंने जिस तरह से कश्मीर का मुद्दा उठाया था, तो उन सब की ओर से अब ये डिमांड आई है कि भारत से उनको ये दवाएं चाहिए। और ख़ास तौर से पाकिस्तान का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त घोर आर्थिक संकट में गुजर रहा है और सबसे ज़्यादा उस पर कर्ज है उसके सदाबहार दोस्त चीन का। चीन के कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान बुरी तरह से दबा हुआ है। हालांकि चीन गाहे बगाहे उसकी इस विपत्ति की घड़ी में अभी भी सहायता कर रहा है। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो दवा है, जिसने बड़ा अच्छा काम किया है और भारत इस दवा का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है और भारत इस दवा को, भारत की कई कंपनियां बनाती हैं। तो पाकिस्तान ने भी ये गुहार लगाई है और उनके वहाँ मीटिंग हुई, उनके बड़े अधिकारियों के साथ इमरान खान की मीटिंग हुई, गुफ्तगू हुई। उसके बाद इस तरह का एक संदेशा भेजा गया कि हमको भी ये दवाएं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के साथ दिक्कत क्या है? पाकिस्तान इस पूरे मामले में खुलकर सामने नहीं आ रहा है। पाकिस्तान खुलकर सामने नहीं आ रहा है, जबकि टर्की ने भारत से कहा है कि दवाएं देने के लिए, और भारत इस पर विचार कर रहा है। तो पाकिस्तान ने डिमांड तो की है, लेकिन पाकिस्तान खुलकर सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को ये लगता है, एक तो हम भारत को दिन रात बुरा भला भी कहते हैं, चाहे उनका मीडिया देख लीजिए, चाहे उनकी हुकूमत को देख लीजिए, वो भारत के साथ एक तलखी का रिश्ता वो बनाए हुए हैं और लगातार भारत के खिलाफ विश्वमन करते रहते हैं, जहर उगलते रहते हैं। लेकिन ये जो, क्योंकि विपत्ति की घड़ी है, तो उनको भी अपने लोगों की जानें बचानी है, तो उन्होंने भी एक तरह से किसी बैक चैनल के थ्रू भारत के सामने ये मांग रखी है कि वो उनको दवाएं दी जाए, उनको ये दवाएं निर्यात की जाए। लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि वो दवाएं तो उसको मिलें। आप मेरी बात समझिएगा, पाकिस्तान ये चाहता है कि दवाएं तो मिलें, लेकिन भारत इसका प्रोपेगेंडा न करे, ये बात दुनिया को पता न चले, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत चुपचाप हमको दवाएं दे दे,
तो हम अपने वहाँ लोगों का इलाज कर लें, लेकिन भारत इसका प्रचार न करे। लेकिन ये तो डिजिटल का ज़माना है, ये तो टेलीविज़न का ज़माना है, ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है। ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत आपकी मदद भी करे और दुनिया को पता भी नहीं लगे कि भारत ने मदद की? ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरह की भी खबरें आई थी कि क्योंकि पाकिस्तान टर्की का बहुत नज़दीकी रिश्ता है, पाकिस्तान और टर्की का, जो टर्की के राष्ट्रपति वहाँ आ भी चुके हैं कई बार, तो टर्की अपने यहाँ दवाएं मंगाना चाहता है। तो टर्की जो जनसंख्या के हिसाब से वहाँ का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ बड़ी घनी आबादी में लोग रहते हैं। तो करीब करीब अभी 57,000 से ज़्यादा लोग टर्की में इस महामारी से संक्रमित हैं। करीब 1100 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर इस महामारी से मौत हो चुकी है, क्योंकि टर्की ने शुरू में लापरवाही की और अब इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। तो टर्की के पास भी जो चिकित्सा उपकरणों की कमी है, दवाओं की कमी है, तो उसने भारत से कहा है। तो शायद ऐसा माना जा रहा है कि टर्की क्योंकि भारत से मदद लेगा, हो सकता है टर्की उसके बाद कुछ दवाएं पाकिस्तान को भेज दे। ये एक अनुमान है, लेकिन पाकिस्तान ने अंदरूनी तौर पर भारत से गुजारिश की है बैक चैनल के थ्रू दवाएं भिजवाई जाए। लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि हमें दवाएं तो मिलें, लेकिन दुनिया को ये पता न चले। यानी वो एक दुश्मनी का एक जो लेवल है, यहाँ भी वो बरकरार रखना चाहता है भारत से। जो खुन्नस उनके दिमाग में है, वो चाहते हैं कि भारत हमारी मदद करे। अभी देखिए, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते भले ही कैसे हों, अभी करीब 100 लोग जो है पिछले दिनों भारत पिछले 2-3 महीने पहले से भारत आए हुए थे, अपना मेडिकल वीज़ा लेकर अपना इलाज कराने आए थे। उनमें से कुछ लोगों को भेजा जा रहा है, पाकिस्तान वापस किया जा रहा है, क्योंकि बीच में यहाँ महामारी फैल गई। तो जो आवागमन के जो साधन थे सब रुक गए, फ्लाइट्स रुक गई, ट्रेनें रुक गई, बसेज रुक गई। तो अब उनको एक विशेष व्यवस्था के थ्रू वहाँ रवाना किया जा रहा है। इसी तरह पाकिस्तान में भी कुछ भारतीय फंसे हुए हैं, उनको भी यहाँ आना है। तो ये जो सिलसिला है, इसकी मैं थोड़ी आपको जानकारी देना चाह रहा था कि पाकिस्तान भारत से मदद की उम्मीद भी रखता है, लेकिन दुनिया को दिखाना नहीं चाहता। दुनिया को वो सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि भारत से उसकी जो दुश्मनी है वो अभी बरकरार है। लेकिन भारत है जो परोपकार की भावना हम रखते हैं हम लोग, तो निश्चित रूप से अगर उनकी ओर से कोई डिमांड आएगी तो उस पर विचार किया जाएगा। हो सकता है भारत सरकार इस पर विचार कर रही हो कि पाकिस्तान की इस मुसीबत की घड़ी में मदद की जाए या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में भी अब तक 100 लोगों की, इससे 100 से ज़्यादा लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है और 5000 से ऊपर लोग वहाँ इस बीमारी से बुरी तरह संक्रमित हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।